अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़ का 4th टॉपिक है हमारे पास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ज़ियाउद्दीन सरदार की डिज़नी पोकाहंटस एज डबल विक्टिमाइजेशन, जहाँ पर वॉल्ट डिज़नी जो कि ये जो टॉपिक का नाम हमारे पास है, ज़ियाउद्दीन सरदार ने क्रिटिसाइज़ किया है वॉल्ट डिज़नी एंड डबल विक्टिमाइजेशन ऑफ पोकाहंटस को। सबसे पहले मैं आपको पोकाहंटस के बारे में बताऊंगी, जो कि एक फ़िल्म है। 1995 में इसको रिलीज़ किया गया था। ये एक एनिमेटेड फिल्म है और फिक्शनल स्टोरी है पोकाहंटस की। इसमें हमारे पास एक लड़की है जिसका नाम पोकाहंटस है और वो अफ्रीकन गर्ल है। उसके बारे में बताया गया है कि कैसे उसको यूज़ किया गया। फिर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनका डबल विक्टिमाइजेशन का, कि डबल विक्टिमाइजेशन कैसे की जाती है। अब यहाँ पर ज़ियाउद्दीन सरदार जो कि फ़िलोसोफ़र भी हैं और क्रिटिसाइज़ भी करते हैं ये, तो यहाँ पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि ये जो मूवी है इसने कैसे जो नेटिव अमेरिकन की हिस्ट्री है उसको डिस्ट्रॉय किया है, और जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो एरा है उसको रोमांटिसाइज किया गया है। यानी कि ये जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी ये एज इट इज़ वो स्टोरी नहीं है जो कि इन्होंने इस चैनल पर दिखाई गई है। अब ये जो डिज़नी चैनल, वॉल्ट डिज़नी चैनल हमारे पास है ना, बेसिकली जब ये बनाया गया था तो इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट था, लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। जैसे कि आजकल बहुत से चैनल्स के ऊपर ड्रामास दिखाए जाते हैं, मूवीज़ दिखाई जाती है, लेकिन बाद में ना इसको यूज़ किया गया किसके लिए, कि जो इंग्लैंड है उसने ये दिखाया कि हम जो है ना वो शुरू से ही अच्छे हैं, हम सिविलाइज्ड हैं। हमने जो ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म का इरा था या कॉलोनियलिज्म का जो इरा था, यानी कि हम जब लोगों को, जब हम उनके पास गए थे, हमने उनको कॉलोनाइज्ड किया था, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ उनके अच्छे के लिए कॉलोनाइज्ड किया था। हम बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन हकीकत में आप भी जानते हैं कि वो इतने अच्छे लोग नहीं थे। और उनकी कॉलोनाइजेशन का मकसद क्या था कि वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करना, उनकी ज़मीन को इस्तेमाल करना और उनके पास जितनी भी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर ज़ियाउद्दीन सरदार का मेन मकसद जो है वो यही है कि वो कहते हैं कि ये जो इन्होंने मूवी बनाई है, इन्होंने ना सिर्फ हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया है बल्कि जो नेटिव अमेरिकन्स हैं उनको भी एक्सप्लॉइट किया है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी समरी के बारे में। अब हमारे पास समरी है इसकी पोकाहंटस की। बताया जाता है कि मूवी जब स्टार्ट होती है तब दिखाया जाता है कि कुछ इंग्लिश सेटलर्स हैं, वो शिप के ज़रिए ना किसी गांव की तलाश में जा रहे हैं। अब वो वर्जीनिया में जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर ना हम गोल्ड तलाश कर सकें, यानी कि वो सोना वहाँ पर तलाश करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक गांव है और उसका चीफ है, उस चीफ का नाम है पोहटान, और उनकी जो बेटी है उसका नाम है पोकाहंटस। अब ये जो लड़की है ना, इस यहाँ पर दिखाया गया है कि नेचर के साथ इसको बहुत ज़्यादा लगाव है, हवा से ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। इसको लगता है कि फ्यूचर में ना कुछ होने वाला है। मैं आपको सिर्फ इस स्टोरी के बारे में सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। हम वो वाली चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमें इस थ्योरी में इसकी ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ क्रिटिसाइज़ किया गया है। फिर वो जो इंग्लिश सेटलर्स हैं वो वहाँ पर आते हैं, वो रहना शुरू कर देते हैं। अब ये जो लोग हैं ये अफ्रीकन पीपल हैं, अब सॉरी अमेरिकन है। तो ये क्या है कि इनको ना ये कॉलोनाइज करने की कोशिश करते हैं। कौन? इंग्लिश सेटलर जो वहाँ पर आए, जो इंग्लिश पीपल है वो इनको आकर कॉलोनाइज करने की कोशिश करते हैं। ये वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ एक पर्सन है उस ग्रुप में, वो जो इंग्लिश सेटलर्स आए हैं उनमें एक पर्सन है, उसका नाम है जॉन स्मिथ। अब ये जो पोकाहंटस है उसको लगता है कि ये जो जॉन स्मिथ है ना ये थोड़ा सा शायद अच्छा है। ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो पूरा ग्रुप आता है ना, इसका गवर्नर होता है, उसका नाम है रेडक्लिफ। अब ये जो रेडक्लिफ है ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, उनकी ज़मीन को और वहाँ के जो नेटिव्स हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। एक्सप्लॉइट करते करते मामला यहाँ तक आ जाता है कि वो जो ट्राइबल लोग हैं वो और ये जो सेटलर्स वहाँ पर जाकर रहने लगे थे, इन दोनों के दरमियान यहाँ तक चीज़ पहुँच जाती है कि वो कहते हैं कि हम जंग करेंगे। अब इस जंग को बचाने के लिए जो पोकाहंटस है वो क्या करती है, वो कहती है कि मैं ना इनमें से किसी एक से शादी कर लूँगी, यानी कि जब मैं चली जाऊँगी तो उनके पास चली जाऊँगी, मैं फिर वहाँ पे रहूँगी। जैसे होता है कि एक ट्राइब को बचाने के लिए या एक जगह को बचाने के लिए
पुराने ज़माने में यही किया जाता था कि उनकी जो बेटी होती थी या प्रिंसेस होती थी वो शादी कर लेती थी दूसरे जो ग्रुप है या जो भी होता था लड़ने वाले लोग उनसे शादी कर लेती थी। यहाँ पे ये भी यही काम करती है। अब इसकी शादी कर ली जाती है, जब वो वहाँ उसके साथ शादी कर लेती है जॉन स्मिथ के साथ, तो फिर वो वापस चले जाते हैं। अब वो वापस ये दिखाते हैं कि वो वापस चले गई हैं, यानी कि जो सेटलर्स आए थे वो इंग्लैंड में वापस चले गए हैं। वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि ये जो पोकाहंटस है, लोग उसको एडमायर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि जो पोकाहंटस है ना उसका कलर ब्लैक होता है और बाकी सारे जो लोग हैं वो वाइट पीपल हैं, आप जानते हैं। फिर क्या दिखाया जाता है कि जब वहाँ पर जाती है तो लोग कहते हैं कि इसको ना हम यूज़ करेंगे कैसे, कि जैसे आप देखते हैं कि इश्तिहारात बनाए जाते हैं तो कहते हैं कि डिफरेंट जो कंपनीज़ है वो अपने एड्स में इसको यूज़ करती हैं कि ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपका कलर कैसा होगा और बाद में आपका कलर कैसा हो जाएगा। ये इसकी पूरी स्टोरी थी। लेकिन यहाँ पर ज़ियाउद्दीन सरदार बात ये करते हैं कि पोकाहंटस की डबल विक्टिमाइजेशन की गई है। उसकी डबल विक्टिमाइजेशन कैसे की गई है मैं वो भी आपको बताऊंगी। उसके अलावा जो रियलिटी में हमारे पास स्टोरी है वो ऐसे नहीं है, वो इनकी यहाँ पर इनकी जो लव स्टोरी है उसके बारे में बताया गया है। और जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं उसको रोमांटिसाइज किया गया है कि जो यहाँ पर दिखाया गया है कि जॉन स्मिथ है बहुत अच्छा लड़का है, उससे शादी कर लेता है, लेकिन हकीकत में ये दोनों चीज़ें नहीं है। ना ही तो जो रियल वाली स्टोरी है उसमें ना ही तो ऐसी कोई उनकी लव स्टोरी है, ना ही तो वो किसी जॉन स्मिथ से मिलती है, ना ही कोई जॉन स्मिथ अच्छा लड़का होता है, और ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम इसके जो मेन पॉइंट्स है डबल विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं कि डबल विक्टिमाइजेशन हमारे पास इसके ओवरव्यू में ज़ियाउद्दीन सरदार बात करते हैं कि ये जो डिज्नी वर्ल्ड डिज्नी पे ये जो मूवी दिखाई गई है ना इसको रोमांटिसाइज किया गया है और इसको कमर्शलाइज्ड लेंस में यूज़ किया गया है कि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है कि कमर्शियल वे में इसको यूज़ किया गया है, बहुत सारे इससे पैसे भी कमाए गए हैं और लोगों को गलत हिस्ट्री बताई गई है, यानी कि हिस्ट्री को रिप्लेस कर दिया गया है। वहाँ पे जो कॉलोनाइजेशन थी वो नहीं दिखाई गई, वायलेंस को नहीं दिखाया गया, उनका जो कल्चर डिस्ट्रॉय हुआ है उसको नहीं दिखाया गया, बल्कि उनके एडवेंचर्स को दिखाया गया, उनके रोमांस को दिखाया गया। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था, इनकी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया है, उनके कल्चर को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी कैसे है, सबसे पहले आप देखें हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी में हमारे पास क्या आ रहा है कि हमें बताया जा रहा है कि वो कॉलोनाइज़र थे, वहाँ पर गए हैं, उन्होंने वहाँ पे कॉलोनाइज्ड नहीं किया, वो वहाँ से आराम से रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन जो ट्राइबल लोग थे उनमें और इन दोनों में आपस में इख्तलाफात बढ़ने लगे हैं। इख्तलाफात बढ़ने के बाद क्या हुआ है कि सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है कि जंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम हिस्ट्री में कहीं पर भी देखें जहाँ पर कॉलोनाइजेशन की गई है, बरसगीर में की गई है, जैसे सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, या जहाँ पे भी कॉलोनाइजेशन हुई है वहाँ पर जाकर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, उसकी लैंड को एक्सप्लॉइट किया जाता था, लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं दिखाया गया। उसके अलावा रोमांटिसाइज किया गया है कॉलोनाइजेशन को, दिखाया गया है कि जॉन स्मिथ बहुत अच्छा है और जॉन स्मिथ के जो साथी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो तो आराम से वहाँ पर जाकर रहते हैं, बस अपना काम करते हैं, लोगों के साथ इतना मेल जोल नहीं रखते, बल्कि उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके अलावा मॉडिफिकेशन की गई है नेटिव कल्चर की, यानी कि जो उनका नेटिव कल्चर था उसको एक्सप्लॉइट किया गया है। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पोकाहंटस जब इंग्लिश पीपल के साथ चली जाती है, जॉन स्मिथ के साथ जब चली जाती है, तो उसको कमर्शियल जो एड्स हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अब देखें वो ब्लैक थी, वो ब्लैक पीपल से बिलोंग भी करती थी, ट्राइबल पीपल से वो बिलोंग करती थी, लेकिन यहाँ पे उसका कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है कि वो कहाँ से आई है ये नहीं बताया जा रहा, बल्कि ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश जो पीपल है उन्होंने इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक किया, अब ये यहाँ पे रहती है और ये इंग्लिश कल्चर को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो कमर्शियल वे में उसको यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा जो कॉलोनियल पावर की रिलेशन है उन सब की हिस्ट्री को भी इरेज कर दिया गया है। अगर हम डबल विक्टिमाइजेशन की बात करें तो डबल विक्टिमाइजेशन यहाँ पर कैसे हो रही है, दोहरी, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो चीज़ों से उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। पहली बात क्या है कि हिस्टोरिकल कॉलोनाइजेशन जो है उसको बताया नहीं गया, दूसरी क्या है कि उनकी जो डिज्नी की रिप्रेजेंटेशन है वो भी बिल्कुल गलत है। हिस्टोरिकल यहाँ पर इनको कैसे डिस्टॉर्ट किया गया है कि मैंने आपको बताया है कि वो एक नेटिव अमेरिकन वुमेन है जो पोकाहंटस है और वो बिलोंग करती है ट्राइब से, लेकिन यहाँ पर बताया गया है
कि वो आ जाती है अपने हस्बैंड के साथ और बहुत अच्छे तरीके से रहती है। हालांकि जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन है वो भी नहीं दिखाई गई, उसने जो अपनी लैंड खो दी है वो नहीं दिखाया गया, कल्चरल सप्रेशन को नहीं दिखाया गया कि वहाँ पर जब वो रहती थी वो अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन यहाँ पर आकर उसको इस बात पे मजबूर किया गया कि वो वाइट पीपल का कल्चर ही अडॉप्ट करेगी और अपना कल्चर छोड़ देगी। पॉलिटिकल डोमिनेशन को भी उसने अपनाया है कि अपनी सारी चीज़ें उसने छोड़ दी है, अब यहाँ पर आकर वो रहने लग गई है, लेकिन ये बात हमें नहीं बताएगी। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल डिस्टोर्टेशन इसका किया गया, हिस्ट्री को गलत वे में बताया गया है, गलत वे में नरेट किया गया है। सेकेंड विक्टिमाइजेशन कैसे है कि डिज्नी की जो रिप्रेजेंटेशन है, डिज्नी विक्टिमाइज हर अगेन बाय एप्रोप्रिएटिंग एंड रीशेपिंग हर स्टोरी फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी कि जो डिज्नी वॉल्ट डिज्नी जो चैनल है उन्होंने उसको कमर्शियल पर्पस के लिए उसकी स्टोरी को यूज़ किया है, उसका जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है उसको रिप्लेस कर दिया है, एक फिक्शनल करेक्टर में उसको चेंज कर दिया है ताकि लोग एंटरटेन हो सके और वो जो चैनल है वो प्रॉफिट हासिल कर सके। यानी कि जो कॉलोनाइजेशन का पीरियड है उसको रोमांटिसाइज किया गया, लव स्टोरी को के बारे में बताया गया, वहाँ पर जो वायलेंस किया गया वो नहीं बताया गया, जो कॉलोनाइजेशन हुई है वो नहीं बताई गई, बल्कि ये बताया गया कि वहाँ पर जाकर लोग बड़े अच्छे तरीके से रहते थे और उनके कल्चर को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके अलावा अगर हम इसके इम्पैक्ट देखते हैं एथिकल और कल्चरल परसेप्शन पर पोकाहांटस के, तो ये जो चिल्ड्रन है और जो यंग ऑडियंस है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। अब ये कैसे कर रही है कि जब हम में से बच्चे या हमारे बच्चे, आजकल की यूथ, आजकल की जनरेशन जब इस मूवी को देखती है तो उनको ना वो वही बात कि बिल्कुल वो रोमांटिसाइज हो जाते हैं, वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो यहाँ से हिस्ट्री यही सीखते हैं कि इंग्लैंड वाले जो थे वो बहुत अच्छे थे, यानी कि जो कॉलोनाइज़र थे वो बहुत अच्छे थे और वो वाकई में लोगों को सिविलाइज्ड करते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा स्टीरियोटाइप्स को पैदा किया गया ये बात बता कर के जो ट्राइबल लोग थे वो बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड थे, उनको किसी बात का पता नहीं था, उनको रहना नहीं आता था। जब ये लोग वहाँ पर गए तो उन्होंने उनको रहना सिखाया। उसके अलावा कल्चर इम्पैक्ट और डायलॉग की अगर हम बात करें तो उनका जो कल्चर है उसको भी अच्छे अंदाज में नहीं दिखाया गया, कि नहीं बताया गया कि वो क्या करते थे या किन चीज़ों से वो वहाँ पर अपने जो रोज़मर्रा के काम है उसको चलाते थे, बल्कि सिर्फ वाइट पीपल का जो कल्चर है उसको दिखाया गया, उसको मेंशन किया गया है, और जो ब्लैक पीपल है उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया गया। तो डबल विक्टिमाइजेशन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी, यानी कि हिस्टोरिकल डिस्टॉर्ट किया जाता है उस वो जो हमारे पास उनका पूरा कल्चर है उसकी हिस्ट्री को भी ख़राब कर दिया गया है। उसके अलावा कल्चरल मिस रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है कि उनके जो बिहेवियर्स हैं उनको गलत वे में दिखाया गया है। यहाँ पर एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया गया है कि जो कॉलोनाइज़र थे वो कितने अच्छे थे और जो कॉलोनाइज्ड थे वो कितने गलत थे, कि उनको पता नहीं था किसी चीज़ का। हालांकि जब भी कोई इंसान किसी भी वो खित्ते में रहता है वो अपने टेम्परेचर के लिहाज से या वहाँ के जो वेदर है उसके लिहाज से अपनी हर चीज़ को वो मैनेज करना जानता है, उसको पता है कि उसने कैसे रहना है, कैसे खाना है, उसको अपने मैनर्स का पता है। किसी भी हम कहें कि कितने भी लोग अनपढ़ जाहिल हो सकते हैं, वो ट्राइबल जो लोग हैं वो हो सकते हैं, लेकिन उनको भी अपनी रवायात का पता है कि हर किसी का कोई अपना मेन कल्चर होता है, वहाँ की कस्टम्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर उनका मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो डबल विक्टिमाइजेशन हमारे पास यही है, हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी या हिस्टोरिकल डिस्टॉर्टेशन और कल्चरल मिस रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।